हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरीके का ब्लाउज कैसे बनाना है। ये आप देखेंगे ब्लाउज नीना गुप्ता जी ने पहना है और ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इससे हम एक जो साड़ी है उसकी लुक टोटली चेंज कर सकते हैं। आप इसके साथ जंग ज्वेलरी पहन के इसकी लुक को जो है टोटली चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए वो क्या चाहिए, चेस्ट का साइज चाहिए, लेंथ चाहिए ब्लाउज की, शोल्डर 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है, नेक लाइन फ्रंट की मैंने लिया है 7 इंच, स्लीव की लेंथ 9 इंच, स्लीव्स का बॉटम 12 इंच, डॉट पॉइंट जो है वो लिया मैंने 10 इंच का, और जो वेस्ट लिया है वो कितने लिया 28 इंच की। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, लेंथ, और जो फ्रंट की लेंथ है उसको हम क्या करेंगे 1.5 इंच के करीब से जो है इंक्रीज कर देंगे। तो हमारे पास रेडी लेंथ जो कितनी थी 14 का हम क्या करेंगे लेंथ इंक्रीज करेंगे, जो कि हम कितनी ले लेंगे 15.5 इंच। ये आ गया हमारा लेंथ। अब इस लेंथ के बाद हम क्या मार्क करेंगे, आपका शोल्डर। शोल्डर के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से 5.5 इंच का शोल्डर आ गया। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। ये मार्क किया। यहाँ से मार्क करेंगे हम चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट के मेजरमेंट के लिए हमारे पास कितना है, चेस्ट 34 इंच। इस 34 इंच का हम करेंगे 1/4। तो 34 का हमारे पास आया 1/4, 8.5 इंच। 8.5 इंच हमने इस तरीके से मार्क किया और इसके अंदर 2 इंच की मार्जिन हम और लेके चलेंगे। तो ये आ गया ये। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट आ गया मेरा चेस्ट का 1/4 और ये आ गया 2 इंच एक्स्ट्रा। सेम हम क्या करेंगे मार्क वेस्ट के ऊपर। वेस्ट हमारे पास कितनी है, रेडी 28 है। 28 का हम क्या करेंगे 1/4, जिसमें हम 2.5 इंच मार्क करेंगे डार्ट के लिए और 2 इंच मार्क करेंगे मार्जिन के लिए। तो 28 का हमने 1/4 किया तो आया 7। ये आया हमारे पास 7। 7 में मैंने 2.5 इंच ऐड करना है प्लेट के लिए, या जिसे हम कहते हैं डार्ट के लिए, और उसके बाद हम मार्क करेंगे कितना 2 इंच मार्जिन के लिए। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट, और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। अब इन लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब हमें इसके अंदर क्या मार्क करना है, शोल्डर। शोल्डर के बाद हम क्या करेंगे, कितना शोल्डर मुझे ड्रॉप करना है, यहां से मैं पॉइंट लूंगी आधा इंच का नीचे, और इस कोने से हम क्या लेंगे 2.5 इंच का फंदा। इसको पॉइंट दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। इसको अब हम इससे ज्वाइन करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस था ये मेरे पास कितना था 2.5 इंच का, और ये जो मैं नीचे गई है वो कितना गए हैं आधा इंच नीचे। उसके बाद अब हमें क्या मार्क करना है, यहाँ से शेप आमूल की हम 1 इंच कुछ इस तरीके से करेंगे और ज्वाइन कर देंगे शेप ऐसे। अब हमें मार्क करना है डार्ट, जो कि किस पे आएगा, वेस्ट पे। यहां से मैं मार्क करूंगी, डॉट पॉइंट मेरे पास कितना है 10 इंच का, तो यहां से मैं मार्क करूंगी 10 इंच। ये पॉइंट आया मेरा 10 इंच का। यहां से सीधी एक लाइन, ये जो मेरे को विड्थ चाहिए इस डार्ट की वो चाहिए 3.5 इंच की। तो यहाँ आया मेरे पास 3.5 इंच। ये इस पॉइंट से मुझे जाना है नीचे कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट से मुझे 2.5 इंच की जो मैंने प्लेट के लिए जगह ली थी वो मार्क करनी है 2.5 इंच की। ये अब यहाँ पे हमें क्या देना है, शेप देना है। शेप हम किस तरीके से देंगे, ऐसे करके ये पॉइंट आ गया। इसके बाद अब हमें सबसे पहले क्या चीज मेजर करनी है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं शेप दे देते हैं आर्म होल के। ये आ गया कुछ इस तरीके से। शेप देने के बाद अब हमें ये देखना है कि जो मेरी लेंथ है डार्ट की ये कितनी है, यहाँ से कितनी है, तो करीबन 5.5 इंच। तो इस पे भी मेरे को कितना लेना है 5.5 इंच। जहां पे भी 5.5 इंच आ रहा होगा इस वाली लाइन पे डॉट पॉइंट पे रखा, 5.5 इंच जहां आ रहा है
दोनों पॉइंट्स को ऐसे मैच करेंगे, जहां 5.5 इंच आ रहा है वहां पे एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन लगाने के बाद हमें इस पॉइंट को और साइड सीम पे हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। और मर्ज आप फ्रेंच कर्व की शेप जो है उससे भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने ये शेप दे दी। अब हमें मार्क करना है क्या, जो हमारे डिजाइन में है। अब वो डिजाइन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हम कितना आएंगे नीचे, 5 इंच हम एक नीचे निशान लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये लाइन लगाई हमने। उसके बाद इसी लाइन से हमें क्या करना है, एक शेप देनी है। उस शेप के लिए मैं क्या करूंगी कि इसे कुछ अंदर की साइड लेके कुछ ऐसा शेप दे दूंगी, ऐसी शेप दी। उसके बाद इसी लाइन पे मैंने 4 इंच के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है, लाइन, जिसको हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन थी मेरी कितनी, 5-5.5 इंच की, 5.5 ले लेते हैं। ये जो लाइन आई है मेरी, ये वाली लाइन, ये कितनी आई है, 4 इंच की। अब हमें क्या करना है, और जो हमने फ्रंट नेक लिया था वो कितना लिया था, 7 इंच का, उसकी भी मार्किंग करेंगे हम, कहाँ आ रही है, ये है 7 इंच का। अब हमें इस 7 इंच को और 4 इंच वाले पॉइंट को मार्क किया, और उसके बाद इसको इस पॉइंट से, और नेकलाइन हमारी एक ही है। तो हमारे पास पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बन गया है। आइए अब इसको देखते हैं कि इसकी लुक कैसे आएगी। जब हम इसे ट्रेस करेंगे फ्रंट का पैटर्न, पैटर्न को ट्रेस करने के बाद हमारे पास कुछ ये इस तरीके से आएगा। अब बना लेते हैं बैक इसका, उसके बाद कटिंग इकट्ठी कर लेंगे। बैक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ हमने कितनी ली थी, फ्रंट में हमने 1.5 इंच बढ़ाई थी, पर बैक के अंदर हम एज इट इज 14 इंच की ही लेंथ लेंगे। हमने मार्क किया 14 इंच, ये आ गया 14 इंच, 0 से 1। उसके बाद शोल्डर हमने लिया था 5 इंच का, यहाँ पे भी हम 5 इंच लेंगे। आर्म होल लिया था हम, सॉरी 5.5 इंच लिया था हमने। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच का, यही हमने लिया था। चेस्ट हमने लिया था 8.5 और 2 इंच का मार्जिन। तो सबसे पहले 8.5 और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। वेस्ट हमने ली थी 7, यहाँ हम जो लेंगे सबसे पहले वेस्ट का 1/4 हमने ले लिया 7। 1 इंच हम मार्क करेंगे डार्ट के लिए, और 2 इंच की फिर से हम लेंगे मार्जिन। तो अब पॉइंट आया मेरे पास एक ये और एक ये पॉइंट। यहाँ से हमने 1.5 इंच के करीब लाइन बढ़ाई, और ये हमने आर्म होल की शेप कुछ इस तरीके से दी। शोल्डर हमने फिर से आधा इंच गिराया, यहाँ से 2.5 इंच मेरा कंधा था तैयार, इसको और इसको हमने ज्वाइन करा। और फ्रंट नेक हम, सॉरी बैक नेक हम ले लेते हैं 5 इंच का, और हम इसकी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारा रह गया डार्ट। यहाँ डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, वही जहाँ हमारा 10 इंच आ रहा था, 10 इंच हमारा ये आया था, यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। 4 इंच से इस लेवल पे हम अपनी डार्ट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, और हमने टोटल 1 इंच का मार्जिन लिया था डार्ट के लिए, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ। ये बन गया हमारा बैक का पैटर्न। स्लीव्स भी देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से बनानी है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने ली थी 9 इंच की, और 9 इंच के बाद जो हमारे नीचे का बॉटम लिया था वो कितना लिया था, 12 इंच का। तो स्लीव की लेंथ सबसे पहले हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से 9 इंच।
इसकी चौड़ाई हम मार्क करेंगे 1/4 का हम लेंगे 1/4 माइनस 1 इंच, तो यहाँ हम कुछ ले लेंगे 7.5 इंच। नीचे से भी 7.5 इंच हम ले लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ से, जैसे चेस्ट साइज हमारे पास कितना है 34 इंच का, तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 3.5 इंच, और इसको जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। मोरी थी हमारी नीचे कितनी 12 इंच की, तो 12 का हाफ हम करेंगे तो हमारे पास आया 6 इंच। इस 6 इंच का हमने ऊपर करके ज्वाइन करा तो साइड सीम दे दी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने शेप देनी है आर्म होल की। ये बैक आर्म होल और ये फ्रंट आर्म। आइए देखते हैं कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। आइए देखते हैं, जब हमने इसको ट्रेस कर लिया फ्रंट वाले को, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने दे दिया, जो भी हमने शेप दी कुछ इस तरीके से। अब जो हमें ये कट करना है वो हम कैसे कट करेंगे, ये यहाँ से ये शेप ऑफ की, और ये गया हमारा पैटर्न प्रिंसेस लाइन का। तो पैटर्न आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न बन के आएगा। ये आ गया हमारे पास। पैटर्न कुछ इस तरीके से हमारे पास। और जो हमें साइड की, जो आपने देखा हमने स्ट्रिप्स दी हैं वो बांधने के लिए गले में, वो भी हम ले सकते हैं, और वो हमारी मर्जी है कि हम कितनी चौड़ी, डोरी ही है तो जिस तरीके से हम पाइपिंग की डोरी बनाते हैं उसी तरीके से हम डोरी बनाएंगे। करीबन 15 से 16 इंच की लेंथ जो है वो हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास ये 2 डोरियां आ जाएंगी, जिनका यूज हम किस तरीके से करेंगे देखेंगे आप। प्लेन साइड पे बना के देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगी मेरे पास डोरी बांधने के लिए, और ये आ जाएंगे हमारे पास साइड के पैनल्स। पीछे का पार्ट एज इट इज आपको पता है कैसे कट करना है और बाजू कैसे कट करनी है। तो ये डिज़ाइन काफ़ी ही सिंपल था, बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें लगा के हमने इसको अच्छे से बनाया है। होप आपको इसे समझ आया होगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।